डियर स्टूडेंट्स, तो कल चैप्टर जो आपका 8 चल रहा था त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए थे जो कि आपका सैंपल पेपर कराया जा रहा है यहाँ पे पूरा कंप्लीट, ठीक है भाई। तो कल जो क्वेश्चन किए थे वो लास्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपने ये किया था कल कि 1 प्लस के सेक थीटा अपॉन सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका कल का लास्ट क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 10 था कल की क्लास जो कि जूम ऐप पे हुई थी, ठीक है। तो आज यूट्यूब पे देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका प्रश्न बैंक में दिया गया है या जो आपको गैस पेपर मिला है उसमें जो है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा गया है कि सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय मान जो है वो आपको ज्ञात करने हैं। अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने, ठीक है। तो अन्य त्रिकोणमितीय मान का मतलब ये होता है कि यदि आपको सेक थीटा पता है तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है? साइन थीटा ज्ञात करना है। देखो मैं लिख देता हूँ क्या क्या आपको ज्ञात करना है। साइन थीटा आपको ज्ञात करना है, कॉस थीटा आपको ज्ञात करना है, टेन थीटा आपको ज्ञात करना है, कॉट थीटा आपको ज्ञात करना है और कोसेक थीटा आपको ज्ञात करना है। ये सारे पॉइंट आपको ज्ञात करने तो सेक थीटा आपको पता है, ठीक है। तो देखें जरा किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक आपने सूत्र पढ़ा होगा जो कि आप पढ़ते आए हो, लाल बटे का मतलब LAL, ठीक है, अपॉन के ए। ये आपने सूत्र पढ़ा है और ये आपको जब एक्सरसाइज शुरू की जाती है तभी बताया था। तो एल मतलब ये पहले वाला है वो होता है साइन थीटा, जो दूसरे वाला है वो कॉस थीटा और जो तीसरा है वो होता है टेन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप नीचे वाले देखोगे तो नीचे वाले में क्या होता है? ये आपका होता है कॉसेक थीटा, ठीक है, ये होता है सेक थीटा और ये आपका क्या होता है? कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए कि आप साइन थीटा का मान बताओ कितना होगा, साइन थीटा का सूत्र क्या होगा? तो एल बटे के। एक एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, ठीक है। ये कब काम आएगा? जब भी आपका एक समकोण त्रिभुज बने। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का एक कोण हो, तो उसमें यह आपके काम आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखें जरा कि समकोण त्रिभुज अगर बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले तो एक, ठीक है, यहाँ देखें जरा समकोण त्रिभुज एक ड्रॉ कर, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो एक लाइन हमने ये ली, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए। और फिर से एक देखते हैं किस प्रकार से एक और त्रिभुज बनाने के लिए एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो एक लाइन और देखें जरा तो समकोण त्रिभुज के लिए, और लास्ट लाइन आपने कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो ये आपका बन चुका है समकोण त्रिभुज, जिसमें अगर देखा जाए तो ये कोण कितने डिग्री का है? तो ये कोण है आपका 90 डिग्री का। यहाँ आप इसे नाम दे सकते हो, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? ये आपका पॉइंट सी है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको पता कैसे चलेगा, आप पहचानो कैसे? तो ये होता है भी आपका कर्ण, ठीक है, ये होता है आपका आधार, सॉरी ये होता है आपका लंब जिसे परपेंडिकुलर बोलते हो, ठीक है, और ये होता है आपका आधार, ठीक। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा में आपको क्या क्या दिया रहता है? तो सेक थीटा, ये है सेक थीटा, देखें जरा ये लिखा है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? यहाँ देखें सब, सेक थीटा बराबर बन जाएगा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना है? तो कर्ण बटे आधार का मतलब सेक थीटा आपको दिया है 13/12। तो यहाँ पे 13/12 में जो 13 है वो आपका कर्ण हो जाएगा, जो 12 है वो आपका हो जाएगा आधार। तो
अगर आपको कर्ण पता है, आधार पता है, आपको निकालना क्या होगा, लंब निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रमेय लगती है, तो त्रिभुज मतलब आप लिख सकते हो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र सभी को पता होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक, प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस का सूत्र होता है। तो कर्ण कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है, जो कि आपको पता नहीं है, तो ये लंब स्क्वायर रहेगा। आधार कितना है, आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर करें, तो 13 का स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169। लंब को मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर इंग्लिश में, और 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ पे 95 करोगे तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169 माइनस 144। एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 125। 125 तो आएगा, केवल 25 ही आएगा, कितना आएगा, केवल आएगा 25। ठीक, तो यहाँ पे आपको मान मिल चुका है एल स्क्वायर बराबर 25। एल स्क्वायर यदि 25 है तो एल बराबर बताओ कितना आएगा, तो एल बराबर हम लिखेंगे रूट के अंदर 25, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो एल बराबर आ जाएगा 5। तो हमें लंब मिल चुका है 5। अब हमसे सब जो मान पूछे गए, जैसे कि पहला मैं निकाल सकता हूँ साइन थीटा बराबर, और साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ से आप देख सकते हो साइन थीटा एल बटे के, एल का मतलब होता है लंब, ठीक है, और के का मतलब होता है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, तो लंब एल जो 5 है, बटे कर्ण कितना है, कर्ण सवाल में दिया है, तो पहले पॉइंट का आंसर आ गया 5 बटे 13। दूसरा देखें कि cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा आपको पता होना चाहिए, cos होता है a बटे के, ऊपर लिखा है तो पहले a लिखा जाएगा। a का मतलब होता है आधार, ठीक है, और k का मतलब पता है आपको क्या होता है, कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 3। उसके बाद देखा जाए कि tan थीटा अगर आपको निकालना है तो tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो एल का मतलब लंब होता है डियर, और ए का मतलब होता है आधार। तो यहाँ अगर लंब निकालोगे तो लंब आपका 5 आया था, और आधार जो है वो आपका 12। इस प्रकार अगर आप देखोगे तो अगला देखोगे यहाँ पे कि कोसेक थीटा यदि आपको निकालना है, क्या निकालना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा यदि आप देखोगे, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो सूत्र में, क्योंकि कोसेक थीटा ये है आपको दिख रहा होगा, कोसेक थीटा ये, तो क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 13, तो डायग्राम में आप देख सकते हो, और लंब आपने निकाल लिया तो लंब आया था आपका 5। ठीक है, तो 13 बटे 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेक थीटा दिया गया था, तो लास्ट आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे, आप सूत्र में देख सकते हो, आधार बटे लंब। ठीक है, अब आधार कितना है, तो आधार है डी 12, और लंब कितना है, लंब है आपका 5। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, यह आपके गेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि कुछ आपको थ्योरम दी गई है, और वो थ्योरम सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में तो आएंगी है। ठीक है, तो इसलिए वो थ्योरम सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि अगला जो है वो देखिए जरा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में a, ये आपको दिया था। तो अगला जो क्वेश्चन है वो थ्योरम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में आपको 1 से दिखाना। ठीक है, ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम को आप बिना त्रिभुज की कंप्लीट नहीं कर पाओ, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक त्रिभुज को बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं, देखिए मेरा यहाँ पे सब
ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल देखेंगे, त्रिभुज एबीसी जिसको नाम देंगे, तो ट्रायंगल जो है, एक ट्रायंगल दिखती है यहाँ पे, ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसका नाम दिया ए बी और सी। ये आपका ट्रायंगल है जिसे ए बी और सी नाम दी, यहाँ कोण हमने मान लिया थीटा, ठीक है। अब यहाँ आपको एक चीज पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस के बराबर आपको एक प्रूव करना है। तो जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये तो 90 डिग्री का है, ठीक है, ये तो आपको 90 डिग्री का दिखता है, तो ये हमने मान लिया ये एंगल कौन सा है, थीटा है। यहाँ हमने देखा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कौन सी प्रमेय से भी, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय वही लगनी है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ यदि आप देखोगे कि क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों पक्षों में अगर कर्ण जो है, कर्ण कितना है ए से बी, ये आपका कर्ण है, ठीक है, और ये आपका क्या है आधार है, ठीक है, और ये आपका क्या है ए बी, ये आपका लंब। तो हमने यहाँ देखा कर्ण जो है वो है ए बी का स्क्वायर, लंब जो सॉरी कर्ण जो है वो ए सी का स्क्वायर है, ठीक है, लंब जो है वो ए बी का स्क्वायर है और आधार जो है वो आपका पी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप सूत्र के हिसाब से देखोगे ना तो इसमें बराबर में आपको क्या चाहिए, बराबर में चाहिए आपको एक। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बराबर के इस साइड लिखा है ए सी। अब यदि मुझे एक चाहिए तो मैं एक के लिए क्या करूंगा, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का डिवाइड करूंगा तभी तो एक आ पाएगा। AC स्क्वायर का भाग देने पर यदि मैं दोनों पक्षों में इस प्रकार भाग लगाऊंगा ना कि AC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बटे AB का सॉरी AC का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्षों में AC का लगाना है, तो AC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर आपस में कट जाएगा तो वो तो बचेगा एक। अब AB बटे AC, तो इसको मैं लिख सकता हूँ AB बटे AC और इस पूरे पे क्या लगा सकता हूँ स्क्वायर। यहाँ पे क्या है BC बटे AC, तो BC बटे AC ये मैं पूरे पे भी क्या लगा सकता हूँ इस पे स्क्वायर। अब थोड़ा सा चित्र में देखेंगे और चित्र में आपने एक सूत्र ये पढ़ा है कि लाल बटे कक्का जो आपका ये सूत्र होता है, इससे देखेंगे ना तो कैसे करना। AC बटे AB बटे AC, तो AB है आपका लंब और बटे में AC है आपका कर्ण, ठीक है, ये AC। तो L बटे K, L बटे K ये हमने अभी बताया था पहले क्वेश्चन में, ये होता है साइन थीटा, ठीक है। चलो इसकी जगह पे तो हम साइन थीटा लिख देंगे। और BC बटे AC, तो BC है आधार, ठीक है, BC आधार हो गया, ये रहा आधार, और AC क्या है कर्ण, तो ये क्या होता है डियर, तो ये होता है cos थीटा, जस्ट अभी इससे पहले क्वेश्चन में किया था। तो एक बराबर ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अतः यह आपका सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये काय के बराबर होता है, एक के बराबर होता है, प्रूव्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और कराते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे एक अलग फॉर्मूला जो किया है वो कि आपसे सिद्ध करवाया गया है, क्योंकि 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा।
ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखो करने का तरीका वही है, इसमें भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज में देखेंगे कि 190 डिग्री का आपका होता है, ये आपका कुछ समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है, ए बी और सी, यहाँ 90 डिग्री होगा, और ये जो है आपका, ये कोण आपको कितना है, ये कोण हमने मान लिया थीटा है। आपको फिर से एक बार बता दूं, ये कर्ण है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका लंब, ठीक है, और ये क्या है, तो ये है आधार, जिसे आप बेस कहते हैं, ठीक है। कर्ण को लिखा जाता है के से, इसे लिखा जाता है एल से, और आधार को लिखा जाता है ए से, ठीक है। तो एक बार फिर से देखेंगे, तरीका वही है करने का, आपको मतलब वही लिखना है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे ना, तो आपको क्या चाहिए भी, 1 प्लस 10 चाहिए, क्या चाहिए, 1 प्लस 10 चाहिए। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा आपने कि दोनों पक्षों में, अच्छा एक चीज और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे कर्ण कितना है, कर्ण है AC, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर, लंब कितना है, ये AB है तो AB का स्क्वायर, और आधार कितना है, तो आधार है डियर आपका BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो आधार जो आपका BC है, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में BC का भाग देने पर, मतलब BC स्क्वायर का भाग देने पर, अच्छा ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि देखो आपको थोड़ा सा सूत्र भी याद होना चाहिए, जो ये है ना, ये जो सूत्र है ना, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट कर पाओगे और समझ में भी आएंगे। तो यहाँ BC स्क्वायर का भाग अगर आप लगाते हो तो कितना बनेगा, देखें जरा, AC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, और ये BC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर। अब यहाँ देखो 1 प्लस बनेगा, तो ये तो कट के कितना आएगा, ये तो आपका 1 हो जाएगा, और प्लस अब AB बटे BC, AB जो है आपका वो है लंब, और BC जो है वो आपका आधार है, तो L बटे A, तो ये आपका डियर हमने बताया था, ये होता है tan थीटा, तो स्क्वायर लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर AC बटे BC, AC कहाँ है, AC कर्ण है, ये AC बटे एक कर्ण, ठीक है, AC और बटे BC, तो BC आधार है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण नीचे और आधार ऊपर है, तो डियर ये होता है आपका सेक थीटा, अभी लिखवाया था, तो यहाँ स्क्वायर लगाए, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार आप ये त्रिकोणमिति मान सिद्ध कर सकते हो, आप पता करके लिख सकते हैं क्या था, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखो त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्रूफ भी ये आपका हो चुका है, एक और रह गया है, लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए जरा, लास्ट क्वेश्चन जो है उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका दिया। तो तरीका वही है कि आपको करना क्या है, पहले एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है, ये त्रिभुज जो है आप इसमें देख रहे होगे, यहाँ पे हमने मान लिया ये A है, ठीक है, ये मान लिया हमने B है, और ये मान लिया हमने C है, यहाँ 90 डिग्री का होगा, और यहाँ थीटा है, ठीक है। इसमें एक बार देखेंगे, ये आपका होता है कर्ण,
जिसे आप के लिखते हैं, ये आपका होता है क्या, आधार, जिसे आप ए लिखते हैं, और ये आपका होता है लंब, जिसे आप एल लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर से वही लगाना है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। देखो समकोण त्रिभुज में एक ही प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि यहाँ पे एक सूत्र आपको याद रखना पड़ता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो तीनों प्रमेय में वही सूत्र लगा है, बस क्या है भाषा का डिफरेंट है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ देखो मैं अलग तरीके से एक बार करा देता हूँ, इससे अगर वो तरीका ना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि दोनों पक्षों में लंब का स्क्वायर से भाग देंगे, दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग देने पर अगर आप वैल्यू नहीं रखते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर है बटे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो इसको। अब यहाँ पे देखो कर्ण बटे लंब, फिर से एक बार मैं लास्ट पर लिख रहा हूँ सूत्र, देखें यहाँ एल ए एल बटे के ए। एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है आपका टेन थीटा, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक थीटा, और ये होता है कॉट थीटा। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण नीचे है तो कॉसेक बनेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि वर्ग लगा है। अब ये तो कट ही जाएगा, लंब से लंब तो कट ही जाएगा, ये तो बचेगा एक प्लस आधार बटे लंब, ये देखिए नीचे आ रहा है तो मतलब नीचे से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कॉट लगे, और स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार ये आपका क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। अब यूनिट 8 जो है त्रिकोणमिति वाला जो है वो आपका चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। ठीक है, कल से जो चैप्टर शुरू किया जाएगा वो कल जो चैप्टर कराया जाएगा, कल वो चैप्टर आपको कौन सा होगा, सांख्यिकी वाला चैप्टर शुरू किया जाएगा। ठीक है, सांख्यिकी के कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट सवाल होंगे सांख्यिकी। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जिससे आपको डेली क्लासेस मिलती है टाइम पे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी किया करें। ठीक है, जितने भी आप ग्रुप चला रहे हैं सब में एक बार शेयर जरूर कर दिया।